ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी है जो मायके जाके बैठ गई है, ना तो वो वापस आ रही है, ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई समझौता हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करें, किस तरीके से हम शुरुआत करें? क्योंकि देखो हर लोगों को इसका पता नहीं होता है, वो एक गलत रास्ता अपना लेते हैं जिससे उनको गलत का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे वो मेरे से सवाल करते हैं कि सर आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे मामले आपके पास में आते हैं, बहुत सारे मामलों का आप सॉर्ट आउट करवाते हैं, तो आप ही हमें बताइए कि इस स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम फंस गए हैं, हमें कोई रास्ता है जो दिख नहीं रहा है। तो बिल्कुल मैं आज आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बताने वाला हूं कि आपको ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। पहले आपके इस वीडियो को लाइक करना है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, पहले आप इसको लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में आपके मन में जो ये दुविधा चली रहती है, ये जो सवाल चले रहते हैं, आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं कि कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, आपकी पत्नी है जो मायके जाके बैठ गई है, वापस भी नहीं आ रही है, कोई बातचीत से कोई हल भी नहीं निकल रहा है, कोई समझौता भी नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे फंस गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करें? देखो यहाँ पे आपके मन के अंदर दो सवाल निकल के आते हैं। भाई ऐसी स्थिति के अंदर कोई रास्ते आपको नहीं दिख रहे हैं तो दो सवाल हमेशा आते हैं, या तो मैं पत्नी से डाइवोर्स ले लूँ या फिर उसको लाने के लिए जो लीगल रेमेडी है वो मैं अपनाऊं, उन रास्तों के अंदर जाऊं, जैसे सेक्शन 9 में फाइल करूं, यानी कि आरसीआर में फाइल करूं। तो ये सवाल है जो आपके मन में आते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये जो दो स्टेप आप उठाने वाले हैं वो क्या आप सही उठा रहे हैं? क्या आप डाइवोर्स में जा रहे हैं तो क्या आप सही जा रहे हैं, या फिर आप आरसीआर फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 9 फाइल कर रहे हैं, तो क्या आप सही कर रहे हैं? तो इसका मैं समाधान आपको बताने वाला हूं कि यही एक समाधान के रास्ते नहीं होते हैं, क्योंकि इन रास्तों को अपनाने से कई बार आप उलझ जाते हैं। होता ये है कि जैसे आप एक सही पहल करते हैं, मान लो आप आरसीआर डालते हैं यानी कि सेक्शन 9 डालते हैं, और बहुत से मामलों में ये आता है कि आप तो एक अच्छा ही दिखा रहे हैं, यहाँ पे अब लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, सामने से किसी एडवाइस से और उसके द्वारा आईपीसी 498 है, चाहे झूठा ही केस किया जाए, ये केस है जो सबसे पहले सामने आता है, या फिर डीवी घरेलू हिंसा का केस सामने आएगा, या फिर मेंटेनेंस का वो केस डालेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर पति के द्वारा जो सेक्शन 9 या फिर आरसीआर फाइल किया जाता है, तो क्या ये रास्ता सही है? तो इस तरीके से ये रास्ता है जो कई बार गलत साबित हो जाता है, क्योंकि पत्नी के द्वारा मोटे मोटे 3 केस है जो पति के ऊपर कर दिए जाते हैं, क्योंकि पत्नी के पास भी अपनी अच्छाई दिखाने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो कई बार ये इस तरीके से झूठे केस फाइल किए जाते हैं जिसमें पति को गलत दिखाया जाता है, पति के जो भी साथ के लोग हैं उनको गलत दिखाया जाता है कि ये लोग गलत है। अगर पत्नी का आने का इंटेंशन नहीं है तो श्योरली वो 3 केस है जो पति के ऊपर मोटे मोटे कर ही देती है, जिसमें वो पति को गलत साबित करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ, ये लोग गलत हैं, इन लोगों ने मेरे साथ में ये गलत किया है, इसलिए मैं इनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो तमाम प्रकार के जितने भी आरोप लगाना चाहेगी वो उनके अंदर लगा देती है। तो यहाँ पे पति के लिए तो देखो सेक्शन 9 का रास्ता होता है अपनी अच्छाई साबित करने के लिए, पर यहाँ पे पत्नी के पास में अगर कुछ नहीं बचता है तो इस तरीके से केस फाइल करके और अपनी अच्छाई है जो सामने लेके आती है। तो ये रास्ता भी है जो कई बार पति के लिए गलत साबित हो जाता है। दूसरा, अगर पति डायरेक्ट डाइवोर्स के अंदर जाता है तो इससे भी पति का इंटेंशन है, देखो पति अगर यहाँ पे गलत नहीं है, पर अगर वो डायरेक्ट डाइवोर्स में जाता है तो यहाँ पे पति का जो इंटेंशन है वो सामने नजर आ जाता है कि पति यहाँ पे गलत है। पत्नी के द्वारा सामने से ये बोला जाएगा कि ये मुझे नहीं रखना चाहता है, इसने मुझे घर से बाहर निकाला है, ये मेरे से डिमांड वगैरह इस तरीके से करता रहता था, इसका इंटेंशन यही था कि ये मेरे से अलग रहना चाहता है, ये मेरे को डाइवोर्स देना चाहता है, यहाँ पे मैं डाइवोर्स के लिए राजी नहीं हुई तो इसने खुद ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है। तो इस तरीके से ये पति है जो ये कदम भी अगर उठाता है तो ये भी गलत साबित हो जाता है कई बार। जैसे वो मेंटेनेंस का केस पत्नी फाइल करती है तो उसमें 99% पति का पहले ये डाइवोर्स का केस फाइल करने से पत्नी का मेंटेनेंस है जो बन जाता है, या फिर अन्य केस जो पत्नी फाइल कर रही है उनके अंदर फ़ायदा उठाना चाहेगी तो वो भी इस इंटेंशन से फ़ायदा उठा लेती है। तो यहाँ पे ये रास्ता भी है जो कई बार पति के लिए गलत साबित हो जाता है। तो ये एक असमंजस्य का दौर है जो पति के मन के अंदर चलता रहता है कि ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करे, क्योंकि अगर पत्नी नहीं आ रही है तो उसके पास में दो रास्ते ही आते हैं, पर ये रास्ते भी हैं जो कई बार गलत साबित हो जाते हैं। इस तरीके से है जो पति को कई बार नुकसान भुगतना पड़ जाता है, पर यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है, हर एक मामले की परिस्थिति अलग होती है, फिर भी मैं पहले अवेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं तीसरा रास्ता बताने वाला हूँ। अगर ये रास्ते आपके फेल हो रहे हैं तो मैं आपको तीसरा रास्ता बताने वाला हूँ, और ये रास्ता है आपको क्या करना है कि फैमिली कोर्ट से कोई अच्छा सा एडवोकेट करना है
और उनके माध्यम से फिर एक लीगल नोटिस है जो पत्नी के पास में भिजवाना है। उस लीगल नोटिस के अंदर सारी बातें होनी चाहिए पति की तरफ से कि पति ने पत्नी के लिए क्या क्या अच्छा किया है। तो उसमें इस तरीके की बातें होंगी कि मैंने आपके लिए इतना इतना अच्छा किया है, मैंने आपको घर से बाहर नहीं निकाला है, आपको आना चाहिए, मेरे साथ में रहना चाहिए, मैंने आपको लाइफ पार्टनर बनाया है, आगे मैं आपके साथ में लाइफ को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे पति का उसका रखने का इंटेंशन है, पत्नी को अगर वो रखना चाहता है, पत्नी यहाँ पे वो अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहता है पत्नी को, तो वो इस तरीके से ये सारी बातें हैं जो उसके अंदर लिखवाए। और यहाँ पे एक टाइम पीरियड है जो पत्नी को दे दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपका जवाब है जो आना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं। तो यहाँ पे फिर पत्नी का जवाब है जो उसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे पति के द्वारा है जो अच्छी पहल उस लीगल नोटिस के अंदर करनी चाहिए कि मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, पहले भी रख रहा था, मेरी ऐसी कोई गलती है नहीं। तो ये सारी बातें हैं जो उसके अंदर हो जाएगी और वो लीगल नोटिस चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी बातचीत नहीं हुई है और या फिर कोई समझौता नहीं हुआ है तो इस तरीके से भी आप पहल है जो कर सकते हैं, जिससे इसका भी आपको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। अगर वो कोई झूठे केस भी मान लो फिर भी अगर करती है लीगल नोटिस के जाने के बाद में भी, तो यहाँ पे आपका कोई नुकसान है जो नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे आपका इंटेंशन है जो सही इंटेंशन नज़र आएगा। क्योंकि आप उस लीगल नोटिस के अंदर कोई गलत बातें तो लिख के भेज नहीं रहे हैं, सही बातें हैं आपकी तरफ से जो भी हैं, क्योंकि कोई रास्ते आपके पास में है नहीं। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता आपके पास में बचता है जो आप लाने के लिए पहल कर रहे हैं, अपनी अच्छाई दिखाने के लिए पहल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे आप गलत नहीं हैं। तो आने वाले जो भी केसेज है जो पत्नी के द्वारा भी किए जाएंगे तो उनके अंदर भी आपको इस लीगल नोटिस से है जो फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये आपके पास में एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखो, आपको पहले मामले को देखना है कि आपका मामला किस तरीके का है। तो अगर आपको सेक्शन 9 से नुकसान होने वाला है तो सेक्शन 9 आप फाइल मत करो, यानी कि RCR फाइल मत करो। आपको ये देखना है कि डाइवोर्स से आपका नुकसान होने वाला है तो आप डायरेक्ट डाइवोर्स में मत जाओ। तो इससे अच्छा यही है ना कि आप एक लीगल नोटिस भिजवा दो, लीगल नोटिस से आपका समाधान है जो आपको मिल जाएगा। जो समाधान आपको RCR या सेक्शन 9 से मिलने वाला था वो आपको लीगल नोटिस से मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो डाइवोर्स का भी आपको पता चल जाएगा कि पत्नी का यहाँ पे आने का मकसद नहीं है। तो वो अगर वहाँ से मना करती है कि मुझे नहीं आना है, तो यहाँ पे फिर अगर आपके द्वारा डाइवोर्स भी अगर फाइल किया जाता है तो यहाँ पे ये भी आपका ग्राउंड बन जाएगा कि आपने उसको लाने के लिए पहल की है या फिर आपने शुरुआत की है, आपने लीगल नोटिस भेजा है, पर यहाँ पे पत्नी के द्वारा रॉन्ग रिस्पॉन्स है जो उधर से आया है कि वो नहीं रहना चाहती है। तो इससे क्लियर भी हो जाता है। तो बहुत से फायदे हैं जो आपको लीगल नोटिस से मिलते हैं। तो आपके द्वारा थर्ड ऑप्शन जो लीगल नोटिस है इसको ही अपनाना चाहिए इस स्थिति के अंदर, यही आपके लिए एक बेस्ट रास्ता बचता है। जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।